अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हम सब की इबादत, रोज़े और दुआएं कबूल फरमाए। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र हमारे पार्टनर बेक हाउस और फैक्ट्री कैफ़े के खुसूसी ताउन से। इनका बहुत शुक्रिया कि ये इस रमज़ान के खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से शेफ़ जिनकी मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेफ़ नईम को तकरीबन सभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, कभी कभार थकन सी हो जाती है लेकिन वैसी के वैसी प्यारी सी। माशाल्लाह। तो शेफ़ क्या सिखा रहे हैं आज आप हमें सहरी आज में? इंशाल्लाह ताला हम रमज़ान के कुछ स्पेशल करेंगे कि अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो आपने उनके लिए बना के रखना है, और अगर चाहते हैं तो ईद पे भी बना के रखना है। ईद पे भी, और कभी सहरी में कुछ मीठा मीठा सा खाने का कभी कभार हमारा दिल चाहता है तो वो जल्दी से हम ये मीठा बना सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख दें, छोड़ दें और फिर आराम से खा लीजिए, ठंडा ठंडा करके खा लीजिए, चिल करके खा लीजिए। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है शेफ़? चीज़ें तो बहुत सारी डालेंगे लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको, यानी कि इसके अंदर हम कोई मेजरमेंट का हिसाब नहीं रखेंगे, कोई क्वांटिटी नहीं है, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे डाल लो, अपनी मर्जी से बनाएंगे क्योंकि बेकिंग है बहुत आसान, जिसको हमने बहुत मुश्किल कर रखा है तो हम बहुत आसान से बनाएंगे। और बेक हाउस ने तो और ज़्यादा आसान कर दी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बेक हाउस जाइए और तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ से जाके आप इजली ले लीजिए और घर में बेकिंग कीजिए और आराम से क्लासें भी लीजिए शेफ़ से क्लासें भी लीजिए और अपने घर में काम भी स्टार्ट कर दीजिए बेकिंग का। बेसिकली हमारा जो मकसद है ना वो यही है कि बेकिंग होगी हर घर में, हर घर में बेकिंग। आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियोस के लास्ट में कहता हूँ कि बेकिंग होगी हर घर में, तो इसका मकसद यही है कि हर घर में जो खातून जिनको लगता है कि बड़ी परेशानी चल रही है हालात के हिसाब से, जैसे आपको पता है बहुत महंगाई हो गई है और हम बाहर जाके जो है वो कमा नहीं सकते, तो घर बैठ के ही बेकिंग अपने घर में कीजिए और आराम से अपना घर भी चलाइए, अपने घर वालों को सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो नामुमकिन है ना, पॉसिबल नहीं। मेरे भी घर वालों की सपोर्ट है तो मैं यहाँ हूँ ना, वरना कैसे आती मैं यहाँ। अच्छा जी, अच्छा हम बताते हैं कि आपको रेसिपी में क्या क्या चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपने मिल्क लेना जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। मिल्क के अंदर शुगर लेनी अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कोई क्वांटिटी नहीं लेंगे हमने मेजरमेंट बिल्कुल नहीं लेना, हमने अपने जायके के हिसाब से इसको बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दूध को हमने बॉईल किया, उसके अंदर हमने चीनी डाली, फिर उसके साथ हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया। अच्छा, मिल्क पाउडर भी डालना है और जायका इसका मजीद अच्छा हो जाए। इसके साथ पिस्ता, थोड़ा सा बादाम, जो ड्राई आइटम आपको पसंद है आपने वो लेना है, जो दिल चाहे वो डाल दें। सिंपल सी रेसिपी और साथ में सिंपल सी, आसान सी और झटपट से बनानी। हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा। अच्छा, दूध को पहले से ही बॉईल किया क्योंकि दूध को 1 किलो दूध को जब आप पकाएंगे तो वो आधा किलो रह जाए। अच्छा, यानी कि 1 किलो दूध अगर हमें लेना है तो उसको आधा किलो करना है। आधा किलो, क्योंकि ये पकेगा तो इसके अंदर जायका का, जितना ज्यादा पकेगा उतना ज्यादा जायका देगा। तो हम पहले ही इसको पका के अपने पास, यानी कि इसको आधा किलो कर चुके, इतना पका लिए, फिर इसके अंदर शुगर ऐड करनी है जो कि मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, शुगर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, किसी को शुगर ज़्यादा पसंद है और किसी को कम पसंद है तो वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्या? व्हिप क्रीम। ओह हाँ, व्हिप क्रीम के बगैर तो हमारी रेसिपी नामुमकिन है, बिल्कुल अधूरी है, वरना तो फिर दूध और चीनी हो जाएगी। कि इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा ना वो क्रीम का ही है। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा। और सबसे पहले अच्छा आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अब ये मिल्क पाउडर क्वांटिटी, अच्छा सबसे पहले हमने 1 किलो दूध लिया है, 1 किलो दूध को अच्छे से पका लिया। जब हमारा दूध आधा किलो रह गया, यानी कि आधा हमारा दूध रह गया, तो हमने उसमें चीनी ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। अच्छा शेफ, मिल्क पाउडर कितना, वो भी अपनी मर्जी से डालें, यानी कि ये रेसिपी अपनी मर्जी से बनाना है, जितना जो दिल चाहे डाल लो। आपने घर में बच्चों को बोलना ये आइटम लेके जाके बना लो। अच्छा, ये यानी कि बच्चे भी बना सकते हैं। टेंशन नहीं, बस बच्चों को दूध बना के पका के देना है, अभी बच्चे भी खुद बना लेंगे आराम से। अच्छा, इसको दूध डालने के बाद जो है फिर से इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेना ताकि दूध मिक्स हल हो जाए और इसके अंदर जो मिल्क पाउडर डाला है वो भी हल हो जाए। सही।
इसको अच्छे। अच्छा शेफ़ आप मुझे बताइए, क्योंकि लड़कों को मैं कहती हूँ कि लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि हम अपना बिजनेस करेंगे, अपनी जॉब करेंगे वो भी अपनी करेंगे, बिजनेस करेंगे वो भी अपना करेंगे। ये किचन में कैसे आ गए आप? अच्छा। मैं वही सोच रहा था कि लड़के तो बहुत सारे हैं इस फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं है। बेसिकली मेरा शौक था ये। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जिसमें मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल, क्योंकि ये आप समझ लो कि मेरे ब्लड में, मेरे वालिद साहब से ये स्टार्ट हुआ, भाई से, अच्छा। छोटे भाई से, फिर खानदानी। मैंने अपने भाइयों को सिखाया, तो मुझे ज़्यादा अरसा भी नहीं लगा इसको सीखने में। अच्छा, तो यानी कि आपकी जो कुकिंग है ये ख़ानदानी कुकिंग है। बिल्कुल ऐसे। सही। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम शेफ़ से बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि शेफ़ से हमें बहुत सारे राज जो है ना वो खुलवाने हैं। ये व्हिप क्रीम पे भी हम बहुत सारे राज खोलेंगे। अच्छा शेफ़ मुझे बताएं, ये जो हमारी व्हिप क्रीम है, व्हिप क्रीम है, तो इसकी पैकेजिंग जब हम खोलते हैं और खोलने के बाद अक्सर ये होता है कि जैसे हमने आधी यूज़ करी और आधी यूज़ करने के बाद फिर हमने फ्रिज में रख दी, तो उसका क्या तरीका है? कभी कभार हम ये करते हैं ना, खोल के बस ऐसे ही रख दी, बस ये जा वो जा, जल्दी से काम हो गया, जल्दी से फ्रिज में रखना, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। अब इसका तरीका बताइए कि इसको हमें किस तरह से कवर करके सैरिश, रखना है। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे खवातीन हैं जो होम यूज़र हैं, वो इसके बारे में पूछती हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मिसिंग हो जाता है वो पॉइंट्स। तो इसमें जब आपने इसका डब्बा खोल दिया, अगेन आपने इसको पैक करना है और ऊपर हो सकता है स्टेपलर कर दें या इसको उठा के फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में। अगर फ्रिज में रहेगी तो 1 अच्छा। वीक तक क्रीम गाढ़ी होगी, उसका टेम्परेचर आउट होगा, क्रीम आपकी खराब हो जाएगी। अच्छा, एक और शेफ़ मुझे सवाल पूछना है कि जैसे हम केक बनाते हैं तो इसको विप करते हैं, विप करने के बाद हमारी क्रीम जो है वो आधी रह जाती है, जो हमारी रूटीन के हिसाब से। अच्छा, आप जो करती हैं हाँ, घर में, नहीं मैं नहीं करती, जो हमारे यूजर करते हैं, जो हमारे यूजर करते हैं, मैं अपने नाजरीन को बताना चाह रही हूँ। बेसिकली ना इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है, -17। आपने इसको टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि इसको माइनस के टेम्परेचर पे रखना है, माइनस के टेम्परेचर प्लस में नहीं रखना। स्टिक करते हैं नाजरीन कि हमने इसको ऐसे ही उठाया और हम ऐसे ही जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। ये रिटर्न किया, फिर आपने इसको ऐसे बंद किया, अब आपने इसको फ्रीज, ये दोबारा पैक हो गया, दोबारा पैक हो गई। देखा नाजरीन कितने आसानी से जो है हमारी ये दोबारा जो है वो इस्तेमाल में भी आ जाएगी। अच्छा, खोलने के बाद हम इसको कितने दिन तक की यूज़ कर सकते हैं? 1 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 साल एक साल तक? 1 साल तक। 1 साल तक हम इसको खोलने के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए कि आपको खुली नहीं रखनी, खुली नहीं रखनी, और आप इसको फ्रीजर में रखना है, यानी कि माइनस में रखना है। माइनस में रखना और है। जब आपने इसको यूज करना है तब आपने इसको निकालना है, इसको पानी के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि पूरा बॉक्स डिप ना हो, थोड़ा सा, ताकि ये थॉ फॉर्म में आ जाए, फिर आप इसको दोबारा विप करना है। अच्छा, एक और बात पूछूंगी, मुझे लग रहा है कि आज हमारी सारी बातें विप क्रीम पर ही Of course, होंगी। ये whipped बहुत ज़्यादा जो जम जाती है जब, तो अक्सर हमारी ख़वातीन ये भी मिस्टेक करते हैं कि बीटर में डाल के और उसको चला देती हैं। क्या ये सही है? अगर बहुत ज़्यादा चिल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो फौरन विप हो जाएगी, लेकिन जब उसका टेम्परेचर लूज होगा, तो जब आप केक पे अप्लाई करेंगे तो उसका केक आफ्टर 1 घंटे के बाद बॉडी शेप हो जाएगा। ओके, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से जो है वो वापस आ चुके हैं और हमारे शेफ़ ने जो है वो क्रीम भी विप कर ली है। शेफ़, क्रीम विप हो गई?
क्रीम ये विप और हो होनी चुकी है। नहीं, क्रीम विप हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे पिस्ता। वाओ, थोड़ा सा जाएगा और इसमें थोड़ा पिस्ता, सा बादाम। थोड़े से बादाम। क्योंकि कितनी दूध अभी- आसान सी मुझे रेसिपी लग रही है दूध ये अभी तो। गर्म है। अच्छा, गरम गरम दूध में हमें बादाम भी डाल देने हैं और पिस्ते भी ऐड कर देने हैं। पिस्ता थोड़ा सा ज़्यादा डालने लगे। अच्छा, आपको पता है कि मुझे पिस्ते पसंद है इसलिए आप ज़्यादा डाल रहे हैं। तो इसमें पिस्ते जो हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं। अच्छा, हमने आपको क्रीम का जो है वो क्लोजिंग भी बता दी है कि इसको किस तरह से क्लोज करके रखना है। अच्छा, क्या कर रहे हैं शेफ़? अब इसके स्लाइस कर रहे हैं जो कि हमने इस ट्रे में इसको सेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके स्लाइस कर लेंगे। ट्रे के हिसाब से बना लें, ट्रे से छोटे कर लें, वो अब डिपेंडेड है आपके ऊपर कि आप करेंगे कैसे इसको। मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने ये देखना है कि हम जो है वो अपनी ट्रे के हिसाब से सेट करना है हमें। इशू नहीं, ये हो गया। अब हमने 2-4 पीस एक्स्ट्रा कर लेंगे। और ये ज़ाया नहीं करने हमें, नहीं, इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ जो है हमें ज़ाया नहीं करनी है। हमारा मकसद ही यही है कि हम जो अपने घर में जो हमारा सामान बच जाता है तो उस सामान को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ फेंकनी नहीं है। अब जैसे हम अक्सर मिस्टेक करते हैं कि हमारे जो ब्रेड क्रम्स, ब्रेड की जो हम कटिंग करते हैं, जो इसकी साइड की कटिंग जो होती है वो हम क्या करते हैं कि हम उसको शॉपर में डाल के बाहर निकाल देते हैं कि अब ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको सुखा के इसको पीस लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ऐसे ही है शेफ़? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब जो है हमें दूध इसमें ऐड कर लेना है। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए जी, ये तरीका ये मैंने देखिए, दिखा दिया आप लोगों मैं को। कहूँगी अपने कैमरेमैन से भी कि ये चीज़ जो है वो दिखा दीजिए, फोकस कीजिए, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो अच्छे से रेसिपी अपने घर में भी हैं तैयार कर लें। अच्छा जी, ये दूध को थोड़ा सा चाहे तो ठंडा कर लें, क्योंकि इसके ऊपर क्रीम लगेगी ना, तो क्या होगा, दूध दूध cream को ऐड ना वैसे हो जाए। क्या करना है शेफ, ज़्यादा बेहतर क्या है, दूध ठंडा डाल दें या गर्म? ठंडा कर लें। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो इसलिए हम इसमें गर्म दूध ऐड कर रहे हैं। अभी ये यहाँ ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही इसके ऊपर क्रीम ऐड करनी है आपने, ठीक है। ऐसा अच्छा, ना हो कि अक्सर cream ये ऐड भी हो जाए। मिस्टेक होती है। तो अच्छा, जो मिस्टेकें होती हैं ना वो मैं शेफ़ से पूछती रहूँगी। जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो आज हमारे पास शेफ़ जो है ना वो आ गए हैं, इनसे सारे सवाल करके आप तक के पहुँचा देंगे। शेफ़, अक्सर मिस्टेक होती है कि स्पंज गरम गरम होता है और लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर क्रीम ऐड करते हैं, फिर कहते हैं क्रीम की मिस्टेक थी कि क्रीम सही, हमने तो स्पंज सही बनाया था और हमने सारे स्टेप जो है वो फॉलो किए थे, लेकिन क्रीम क्यों हमारी मेल्ट हो गई। अच्छा सरिश, आपको एक बात क्लियर करूं मैं, ये एक सवाल इन चीज़ों का नहीं होता। मैंने उस चीज़ पे 10 दफ़ा वीडियोस बनाई हैं, वो बार बार रिपीट होता है सवाल। ये तो सर बार बार repeat होता बार है। ये तो हमारे आवाम की हाँ। यही तो मसला है। एक सवाल जब तक के 10 बार ना पूछें ना तो पूछें। कैसे हम कराची वाले बनेंगे। पर तो अच्छा। कहने का मकसद ये है कि ये पहले आपको क्रीम दिखाता चलूँ मैं। जी, ये क्रीम देख लीजिए आप मुझे नाइफ रखिए पीछे दे दीजिए। कि बेकिंग के लिए सबसे आसान सा, जैसे हम घर में जब नई नई बेकिंग स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ लेनी चाहिए? देखिए, मैं केक बनाना शुरू कर रही हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं शॉप पे जाके सोच रही हूँ कि मुझे केक तो मुझे बनाना आ गया और मुझे सेल भी करना है, तो मैं क्या क्या लूँ? देखिए, चीज़ क्या होती है कि प्रॉपर जब आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसका जो प्रोसेस है ना, कि सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप, सबसे पहले आपने सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि ओवन बहुत कॉस्टली है, नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्टार्ट चूल्हे से करना है। जैसे मैंने किया था। चूल्हे से स्टार्ट करेंगे ताकि फिर जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत अच्छी बेकिंग करने लग गया हूँ या करने लग गई हूँ, तो फिर हम सेकंड स्टेप जो इसके टूल्स हैं, Tools नाइफ लेंगे। होगी, स्पैचुलास, बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको वो भी बताते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग में लेनी है, तो फिर आपको अगर कोई अच्छा शेफ़ मिल जाता है जैसे कि शेफ़ नईम जैसा, तो फिर तो बेकिंग तो बहुत जब भी आसान तो है। शेफ हमने आपको बुला लिया ताकि हमारे नाजरीन के लिए और ज़्यादा आसान हो जाए बेकिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसको दूध को ठंडा करके फिर हम इसको ऐड करेंगे। हाँ जी, तो इसीलिए जो है हमने अपने शेफ़ को बुलाया ताकि हमारे नाजरीन को जो है वो कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स वगैरह आती हैं मीरपुर ख़ास से, वो कहते हैं कि अब हमें बेकिंग समझ में नहीं आ रही और हम सेल भी करना चाह रहे हैं, हमें केक बनाना भी आ गया, जी। तो वो किस तरह से करें? बहुत आसान है, मेरी वीडियोस देखें, ठीक है। आप यूट्यूब पर जाएं, शेफ़ नईम लिखें, मेरी वीडियोस देखें। इसके अलावा कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप बेक हाउस ऑर्डर करेंगे, कोई भी टूल चाहिए, एवरीथिंग कुछ भी बेक हाउस चाहिए। पे सारी चीज़ें मिल A to जाएंगी, Z। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेक हाउस में जाके आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से मिल जाएंगी। बेक हाउस की वेबसाइट भी है, जी है, उस पर जाके भी आप। www.bakehouse.pk। अच्छा, अब हम इसको जो है वो साइड पे कर देते हैं और ये देखिए जी,
ये देखिए। अब थोड़ा सा इसको करेंगे ठंडा, फ्रिज में रखते हैं। और ब्रेक है क्या हमारे पास? जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले हम एक लेते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी स्पेशल सहरी की रेसिपी जो है वो मेरे ख्याल से तैयार हो गई है, और कितनी झटपट से सर ने जो है, शेफ़ ने हमारे तैयार करी है। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। शेफ़, ये बेकिंग का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र जो बेकिंग का था ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि मैं काफ़ी सारी फील्ड में गया। यानी कि मैंने अगर बोलूँ तो मैंने एसी का काम भी सीखा और भी बहुत सारे, लेकिन सारे काम सीख सारे के काम फिर सीखने के हार बाद- के आए या जीत के आए सारे काम से? नहीं नहीं, क्योंकि वो हार के आया क्योंकि वो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था ना। दिल जिस चीज़ में नहीं बिल्कुल। होता तो वो काम हम हुआ छोड़ फिर देते। क्या कि बड़े भाई के साथ मैंने फिर ये बेकिंग का सफ़र स्टार्ट किया। अच्छा, उस टाइम जब हम ये काम करते थे सैरिश, ये जो अभी आप क्रीम देख रही हो ना, विपे विप क्रीम, जी जी। उस टाइम है ना नॉन डेयरी क्रीम का नाम ही नहीं था। उस टाइम था डेयरी क्रीम, जो कि दूध से बनी होती थी। दूध से बनी हुई। ठीक है, उसको क्या करते थे कि जब आपने उसको एक्स्ट्रा विप किया था तो उसका मक्खन अलग हो जाना था, पानी अलग हो जाना, यानी कि बहुत मुश्किलात थी। और उसका माहौल क्या था कि आपने बगैर एसी के काम नहीं करना। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, ये क्रीम आने के बाद क्या हुआ? आसानियाँ आ गई। आसानी आ गई। आपका केक खराब नहीं होता, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमने ये काम स्टार्ट किया था बहुत मुश्किल बहुत। थी, और खासतौर सब पे वो क्रीम। एक ऐसा मौका होता है किचन का हमारा, जी। जो हम कभी नहीं भूलते। नहीं भूल सकते। जो बहुत ही टेंशन वाला होता है। जैसे कभी प्रेशर कुकर फट जाता है, कभी हम किचन में गए, गैस खुली रह गई और एकदम हमने चूल्हा जला दिया, या गैस बंद करना भूल गए, या बर्तन ज़्यादा हो गए और हमसे धोने में जो है वो बहुत ज़्यादा जान निकल जाती है। तो आप अपना वाक़या बताएं। एक चीज़ और ऐड करता हूँ। होता क्या था कि जो बड़े भाई थे वो सीनियर थे, तो उनके आने से पहले मैं क्या करता था, स्पंज वगैरह रेडी करके केक की प्रैक्टिस करता था। यानी कि अच्छा। भाई के आने से पहले क्या होता था कि दो तैयारी चार हो जाए। केक उस पर मेरी प्रैक्टिस होती थी कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब जाके आप बहुत अच्छे एक शेफ बनते हो, बहुत अच्छे कारीगर बनते हो। अगर जितनी practice ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रैक्टिस हमारी रहेगी, उतने ज़्यादा हमारे केक क्या, हर कोई काम, भी, कोई कोई भी, भी काम कोई हो भी काम। वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, हम हार मान जाएंगे कि ये तो काम मुझसे हो ही नहीं रहा, हाँ। और मैं तो नहीं कर रही, मुझसे तो हो ही नहीं सकता। जब हमने ये दिल में बात तैयार कर ली कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, फिर आप कर तो ही नहीं बिल्कुल सकते। नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्योंकि आपको मेरे मोटिवेट किया ना। हाँ, और आपको- बहुत से लोग होते हैं जो टीम में मोटिवेट भी करते हैं, जो बिल्कुल कहते करते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम किचन में जाती हो और सारी चीज़ें बर्बाद कर देती हो। तो कभी भी अपने बच्चों को जो है ना वो डीमोटिवेट नहीं कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए कि नहीं बेटा तुम काम कर सकते हो। अगर बिल्कुल। कोई काम ख़राब कर रहे हैं आपके बच्चे, तो आप बोलें कि नहीं बेटा आज ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से ही हो दोबारा सही जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे ना कि नहीं अब कल से तुम्हें किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी काम हम कर रहे हैं और अपने बच्चों को कहेंगे अब कल से करने की ज़रूरत है, तो वो बच्चा जो होता है ना वो खुद से पीछे हट जाता है। लेकिन सैरिश, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा। जी, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा जाहिर सी बात है, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो टीचर ही तो उसको हेल्प टीचर करता ही है। उसको help लेकिन करता अगर आपका कोई टीचर नहीं है और आप खुद से, तो मैं नहीं समझता हूँ तो वो चीज़ें खराब होती रहेंगी। तो आपका एक अच्छा टीचर होना टीचर चाहिए, वो भी कोई होना भी हो, चाहिए। तो वो इंशाल्लाह ताला फिर आप तो शेफ खराब भी आपका करें। टीचर कौन था मैं बता तो- बेकिंग में? मैं बताता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई। आपके बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई से कभी डांट पड़ी? बहुत बार बहुत डांट के बार। अलावा तो पिटाई भी हुई, ऐसा अच्छा, नहीं है। पिटाई भी? और जो पिटाई है ना वो आपको यहाँ तक हाँ लेके जी, आई हाँ है, जी, कोई क्योंकि शक अगर भाई नहीं डांटते
तो आप भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक कि हमें डांट नहीं पड़ती ना हमारे गलत काम पे, हमें रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता, तो हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही। ये तो रूटीन के हिसाब से चल रहा है। और जब हमें डांट पड़ती है कि बेटा ये काम तुमने गलत किया, तो हमें एहसास होता है कि अच्छा ये काम जो है ये हमने गलत किया है, अब जो है इस काम को नेक्स्ट दोबारा जब करेंगे तो सही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शेफ को भी डांट पड़ी? बिल्कुल पड़ेगा, बगैर डांट के तो डांट के आप क्या, कुछ कर नहीं सकते। मार अच्छा, भी पड़ी। हाँ मार भी पड़ी। अच्छा देखिए जी, रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आपकी मर्जी है, डेकोरेशन जो आपका दिल करता है, इसके ऊपर जितने नट्स डालिए, एक सिंपल सी सोबर सी डेकोरेशन की है। जब आप किसी के आगे इसको सर्विंग देते हैं तो, लेकिन ये ठंडी होनी चाहिए, आपने पहले इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अब आपकी मर्जी है, पिस्ता डालें, बादाम डालें, कैश्यू नट डालें, एवरीथिंग जो आपका दिल करता है। ठंडा करके हाँ, सर्व कर फिर दीजिए। ठंडा होगा, सर्विंग होगी तो फिर बहुत मजा आएगा इसको खाने में। और क्रीम का जो विप का टेस्ट है वो तो लाजवाब है। वो तो लाजवाब है। वो आप ऐसे ही बच्चों को खिला दें तो लगेगा कि आइसक्रीम खा रहे हैं। और इसमें व्हिप क्रीम को व्हिप करके इसमें चॉकलेट डाल दीजिए, और बच्चे जो हैं हमारे इतने मज़े से खाते हैं कि बस कहते हैं एक दफ़ा और बना दीजिए। उस पे भी हम इंशाल्लाह उस पे एक भी हम एक एपिसोड एपिसोड करेंगे करेंगे। ताकि सिखाएंगे इसके। उस पे भी एक और एपिसोड करेंगे। और अब मैं शेफ़ आपसे पूछती हूँ कि शेफ़ कभी ऐसा हुआ कि अम्मी की डांट पड़ी कि बेटा किचन तुम हमेशा गंदा करके आ जाते हो, कभी तुम साफ करके नहीं निकले? एक बार पता है क्या हुआ सर? हुआ क्या? है, लेकिन वो बेकिंग से नहीं हुआ, चाय बनाते हुए हुआ। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज मुझे मौका मिला शेफ़ नईम के हाथ की चाय पीने का। मैं आया और मेरे सर में शदीद दर्द था, तो मैंने कहा चाय पीनी है, तो हमने पूरे सेटअप किया, इधर चाय बनाई और मैंने सैरिश को चाय पिलाई बता के। बहुत अच्छी चाय थी शेफ, बहुत हमारे मोबाइल के स्टेटस पे लगेगा वो, आप लोगों को जरूर देखना है। बहुत अच्छी चाय बनी थी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर मैं तो नहीं रह सकती। जब चाय नहीं पीती ना मेरे तो सर फटने लगता है। और इत्तेफाक से हमारा जो टकराव हुआ आज जब शेफ़ आए तो शेफ़ ने भी यही कहा कि मैं चाय के बगैर नहीं रहा। मैंने कहा अब तो जमेगी, चीनी पत्ती आ जाए और हमारी चाय तैयार हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। रेसिपी कंप्लीट हो गई। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं आपको रेसिपी जो याद है है वो रेसिपी? रिपीट कर लेती हूँ कि हमने लिया है 1 किलो दूध। दूध लेने के बाद हमने उसको पकाया। जब हमारा दूध आधा किलो रह गया, यानी कि अगर हम आधा किलो दूध ले रहे हैं तो उसको 1 पाव रह जाएगा। अभी हमने जो लिया है वो 1 किलो दूध लिया है। दूध लेने के बाद उसको अच्छे से पकाया। जब आधा किलो दूध हमारा रह गया तो हमने उसमें डाली है शुगर ऐड करी है। शुगर ऐड करने के बाद उसको और अच्छे से पकाना है ताकि हमारी शुगर जो है वो अच्छे से घुल जाए। और उसके बाद हमने शुगर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाया। उसमें मेरी पसंद के डाले बादाम एंड पिस्ते। मिल्क पाउडर आप भूल गए। मिल्क पाउडर रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा है। मिल्क पाउडर। अच्छा, उसमें हमने डाला है मिल्क पाउडर, वो भी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जितना ज़्यादा आपको पसंद है। आपको मिल्क पाउडर अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए। अगर कम है घर में और आप सोच रहे हैं ला ज़्यादा मिल्क पाउडर होगा तो हम बनाएंगे, तो अपनी मर्जी से आप मिल्क पाउडर भी ऐड करके उसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद ब्रेड के साइड कटिंग करके जो भी आप ट्रे लेंगी उस साइड से आप उसको काट लीजिए और उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद क्या करना है, दूध उसके अंदर डाल देना है। दूध डालने के बाद हमने व्हिप क्रीम लेनी है, उसको व्हिप करनी है। अच्छा, व्हिप मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह से लेनी है कि हमारी क्रीम जो है, जब हमने व्हिप क्रीम ली है तो वो गिरनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने क्रीम ली और स्पून से निकाल रहे हैं वो आधी से ज़्यादा गिर रही है। हार्ड व्हिप करनी है आपको, हार्ड सॉफ्ट व्हिप नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, हार्ड करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें डबल रोटी की स्लाइस लगाए, फिर इसमें दूध डाला, फिर हमने व्हिप क्रीम करी। इसी स्टेप को हमने दोबारा फॉलो किया और हमारी इतनी आसान सी रेसिपी। शेफ ये तो बहुत आसान रेसिपी है। सेम प्रोसेस आपने 2 बार दोबारा करना कर है। दें। अगर 3 बार करना चाहते हैं, यानी कि 3 आपको लेयर लगता है अगर कि लगानी थोड़ा है 3 लेयर तो सेम प्रोसेस है। सिंपल सी रेसिपी बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इजीली घर में बगैर मेजरमेंट के कर सकते हैं। सिर्फ जो दूध का मेजरमेंट है, क्योंकि उसको आपको आइडिया होगा 1 किलो दूध है तो वो 1 पाव रहे, आधा किलो रह जाए, आधा किलो तो 1 पाव रह जाए। सिंपल सी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी है। जब हमारे घर में दावत होती है तो हम परेशान होते हैं कि हम मीठा क्या बनाएं, बिल्कुल, क्योंकि खीर बना के थक जाते हैं और
बहुत से मीठे हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल और ये मीठा जो है ये इतना आसान सा है कि आप ईद पे भी बना सकते हैं कि ईद पे आपके मेहमान आ रहे हैं और आप परेशान हैं कि हम ईद पे क्या बनाएं, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले से बना के रख देंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल चिल करके खाएंगे। जब कोई गुस्से वाला मेहमान आएगा तो उसको चिल करके देंगे। क्या कहते हैं बिल्कुल शेफ? ऐसे, बगैर ठंडे के तो उसका मज़ा नहीं है, ठंडा होगा तो बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। एंजॉय करेंगे हम। अच्छा शेफ, मुझे बताएं कि अगर हम इसमें ड्राई फ्रूट की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं? क्या यूज़ करना चाहें, जितने भी नट्स हैं, मैंने अभी यही बताया ना कि ड्राई नट्स जितने भी आप लोग इजीली, क्योंकि इसके अलावा इसका टेस्ट ना फ्रेश फ्रूट डालेंगे, वो हम रेसिपी अभी बनाएंगे नेक्स्ट वो एपिसोड। दूसरी बहुत सारी रेसिपी, वो दूसरी रेसिपी बन जो कि जाएगी। हम विप क्रीम से इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ मीठा बनाना सिखाएंगे। बहुत कुछ मीठा सा होने वाला, मीठा सा होगा। इस बार आपको ईद पे टेंशन नहीं होनी कि ईद पे क्या मीठा बनाए। ऐसे ही है जी शेफ? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अब कोई टेंशन नहीं होगी कि ईद इंशाल्लाह। पे क्या मीठा बनाना। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखो